तो ये देखो, ये जो व्यू है ना, ये सामने ऐसे जो दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये भी दोनों तरफ से पेड़ पौधे और बीच में रोड। जी हाँ जी। साहब बाहर धूप देखो यार, ये देखो धूप बाहर कितनी धूप है। ओफो, बहुत भीड़ थी भाई आज यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा। सैटरडे संडे में शायद यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और मेरी धन्नो लगी है यहाँ। अब इसको करेंगे कोल्ड स्टार्ट। सिंगल लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। 700 के आसपास से मुझे लिया था। क्या ही चाहिए इसमें। और ये रहा मेरा सेटअप सारा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेहान और आज मैं जा रहा हूँ देहरादून, वहाँ से मसूरी लैंड और इन 2-3 दिनों में। फिलहाल अभी सुबह के बज रहे हैं 5:51 और किलोमीटर यहाँ से है 237 देहरादून। पहले मैं देहरादून में स्टे करूँगा। मैं कोशिश करूँगा फर्स्ट स्टेप मेरा जो हो वो देहरादून हो, उसके बाद मसूरी के लिए। तो अभी मैं सबसे पहले जाके मैं देहरादून रुकूँगा, ब्रेक लूँगा, उसके बाद वहाँ से मसूरी के लिए निकलेंगे। तो यहाँ से दिखा रहा है टाइम 4 घंटा 31 मिनट और 5:51 हो रहा है। यहाँ का मौसम अभी तो है हल्की हल्की सी ठंड है, ज़्यादा तो नहीं है, पता नहीं, बस से हाईवे पे हो सकता है तो ज़्यादा भी ठंड हो सकती है। फ़िलहाल मैंने तो पूरा कवर कर लिया है खुद को, क्योंकि मैं जब ऑफिस से आता हूँ शाम में तो ठंड लगती है, तो मुझे लग रहा था कि सुबह में ज़्यादा ठंड लगने वाली है, इसलिए मैंने कवर तो कर लिया है। अगर इससे ज़्यादा ठंड लगे फिर मैं लाइनर रखा मैंने बैग में, वो पहन लूँगा। अभी तो नॉर्मल है, चलेगा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मैं अभी नोएडा में इंटर कर चुका हूँ और 5 किलोमीटर मैंने चल दिए हैं। अभी मैं 37 मेट्रो स्टेशन के आसपास हूँ। एक्सप्रेस वे पहुँचूँगा, फिर आपको मिलते हैं। 10 मिनट्स में मैंने 10 किलोमीटर कवर करी है। यही अभी तो सुबह है, कोई ट्रैफिक नहीं है। यही अगर मैं अभी आता 8 या 9 के आसपास, मुझे आधे घंटे से ऊपर लगता ये कवर करने में। ट्रैफिक इतनी होती ना यहाँ पे कालिंदी कुछ पे, भाई पूछो मत। मतलब आदमी परेशान हो जाता है एकदम बाहर निकलने में। दिल्ली से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। दिल्ली NCR से अगर आप निकल दे, समझो आप मतलब टेंशन फ्री हो। बहुत ट्रैफिक लगती है यहाँ पे। देखो 10 किलोमीटर मैंने 10 मिनट में ट्रैक तय गई है। तो अभी मैं नोएडा लगभग पार कर ही चुका हूँ। थोड़े से बच रहे हैं बस। आगे जाके मुझे मेरठ एक्सप्रेस वे पकड़ना है, मुझे आगे जाके। देखो मैं अभी दिल्ली से नोएडा लगभग ख़त्म ही होने वाला है और मेरी आंखें जल रही है। मतलब हेलमेट का शीशा लगा है, पॉल्यूशन इतनी, मतलब आंखें जल रही है भाई। मतलब इतना बुरा हाल है यहाँ पे कि मतलब पूछो मत। सुबह सुबह देखो पॉल्यूशन, देखो अच्छे से कोई भी कुछ भी क्लियर नहीं है। ये वो अंडरपास है, यहाँ से फिर मैं राइट ले लूँगा अंदर से U-टर्न लेके। ये रहा, यहाँ से मैं अब चढ़ रहा हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। ये रहा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। बाइक तो ओनली बाईपास से अलाउड है और बाकी जो एक्सप्रेस वे है वो वाली जिसमें ओनली कार्स, बाइक नॉट अलाउड। देखो मैंने लगा रखा है गूगल मैप को बाइक से, वो देखो कहाँ से दिखा रहा है। देखो एक्सप्रेस वे छोड़ के, मतलब एक्सप्रेस वे है वो छोड़ के देखो कहाँ से दिखा रहा है। ये तो पागल ही है एकदम। मतलब आदमी हाईवे छोड़ के कौन जाता है भाई? हाईवे छोड़ के नीचे से कौन जाता है? मुझे समझ ही नहीं आता इसका। सनराइज़ होने वाला है, मतलब अभी तो थोड़ा टाइम है, पर सन की जो वो रेडनेस टाइप की है वो देखो, वो सामने देखो। कैमरे में पता दिख नहीं रहा, लेकिन वो देखो सामने हल्की हल्की सी वो लाली आ गई है इसमें। कितना अच्छा लग रहा है। और मतलब यहाँ पे इधर ठंड भी नहीं लग रही, क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी ने टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया है, तो अब तो नॉर्मल है। उधर ठंड लग रही थी। जब तक ट्रैफिक नहीं है तब तक सोच रहा हूँ कि अच्छा टाल लूँ आगे, जितना जा सकता हूँ आगे, वरना बहुत दिक्कत होती है भाई ट्रैफिक में, पूछो मत। मतलब भाई कहीं से भी निकल जा रहे हैं आदमी, भाई बहुत वैकर मिलती है इस टाइम पे। सब सुबह सुबह चाहते हैं कि दिल्ली NCR से निकल जाऊँ और थोड़ा कहीं दूर पहुँच जाऊँ, क्योंकि दिल्ली NCR भाई इतनी ट्रैफिक है कि पूछो मत। मतलब हमारा आधा टाइम वेस्ट हो जाता है दिल्ली NCR से निकलने में, फिर वो आधे में हम लोग कहीं और जाते हैं। मतलब मैक्सिमम टाइम समझो हमारा ही निकलता है कि यहाँ से बाहर निकल जाए, अगर आप दिन में आ रहे हो तो।
अगर इस टाइम में आओगे फिर तो मतलब ट्रैफिक देखो, अभी भी देखो यहाँ लग नहीं रहा है दिल्ली में लोग सो रहे हैं। मैं भी रास्ते में देखा हूँ लोग टपरी में बैठ के चाय पी रहे हैं, लड़का लोग भाई चाय पी रहा है, बट ठंड है भाई, घर सो भाई, क्या चाह रहा है भाई, घर जाकर सो तुम लोग, टपरी बैठ के चाय पी रहे भाई, देखो इतनी सुबह में, तो हमें तो बेड से नहीं उठा जाता, मतलब हद मचा रखा भाई लोगों ने, पता नहीं क्या हो गया लोगों को, किसी को छुट्टी नहीं मिल रही कि भाई वो ठीक से सोए, और जिसको मतलब छुट्टी है भाई वो बैठ के अभी सो नहीं रहा, वो उसको मतलब चाय पीनी है रात में 3-3, 4-4 बजे भाई, जिस टाइम निकल जाओ दिल्ली एनसीआर में आपको मतलब टपरी पे मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ जगह ऐसे भाई 24 आवर है चाय सुट्टा मतलब मिलेगा ही मिलेगा आपको, मतलब यार अलग क्रेज है चाय का। ठंड है तो चलो ठीक है भाई, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सैटरडे संडे में तो और पूछो मत, तो सैटरडे संडे में तो लोग सोते ही नहीं है यहाँ पे, तो पूरे दिन पूरी रात जग रहे हैं। मेरठ 44 किलोमीटर है अभी, जो कि अभी मैं चल रहा हूँ 6:18 हो रहा है, और लगभग 27-28 मिनट हुआ है, और मैं 26.6 किलोमीटर चल चुका हूँ, मतलब पर मिनट पर किलोमीटर। मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, 60, 70, 75, 80 में के साथ गया नहीं हूँ अभी तक, इतनी स्पीड नॉर्मल स्पीड है इसमें भी देखो, मतलब आराम से पहुँच रहा हूँ। वही ट्रैफिक होती भाई, अभी उधर ही होता मैं मतलब निकल ही नहीं पाता अभी, वहाँ से नोएडा से भी निकल ही नहीं पाता, अभी बहुत सही है। एवरेज भी देखो, मेरे एवरेज स्पीड है 54 की एवरेज स्पीड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सही एवरेज है। जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ तैसे वैसे मतलब हल्की ठंड लग रही है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। अगर आगे ज़्यादा ठंड लगे तो फिर मैं लाइनें निकालूंगा और पहन लूँगा, क्योंकि हल्की ठंड लग रही है तो ठंड से बिल्कुल मजाक नहीं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ दिल्ली हरिद्वार, ये हाईवे है उस पर पहुँच चुका हूँ, और ये रोड तो सही है लेकिन बिजी बहुत है, सुबह का टाइम है लेकिन फिर भी देखो भीड़ बहुत है। कुछ बाइकर्स मुझे मिले हैं सोलो वाले, 1-2 तो आगे गए हैं अभी। 83.4 किलोमीटर में चल चुका हूँ, 7:19 और सनराइज़ देखो यहाँ, खूबसूरत सा है यार, कितना मस्त लग रहा देखो। यही देखने को तो आँख तरस जाती है दिल्ली एनसीआर में दिखती ही नहीं है भाई, सो के उठते लोग 11 बजे 12 बजे, क्या ही देखेंगे। ठंड तो देखो, मैं अभी लाइनर पहन लिया हूँ, ठंड लग रही थी मुझे तो इसलिए पहन लिया था मैंने, बहुत सही चीज़ है यार ये तो। मैं तो लास्ट टाइम पे रखा हूँ, मुझे लग नहीं रहा था ये सही चीज़ है, लेकिन भाई हवा बिल्कुल भी अंदर पास नहीं होने दे रही है, बहुत सही चीज़ है, बहुत सही चीज़। मैंने लास्ट टाइम पे रखा है ये लाइनर, मतलब यार पता नहीं क्या होगा, क्या फालतू में, मतलब एक तो वेट बढ़ रहा है इसका, ऊपर से जगह भी कम है मेरे बैग में। फिर मैंने पता नहीं क्या हुआ लास्ट टाइम में, बोला चलो ठीक है रख लेते यार, छोटा सा तो है यार, बहुत काम का है, बहुत काम का है ये तो। ऑलमोस्ट मैं मेरठ पहुंच चुका हूँ। मेरठ पहुंचने में मुझे लगभग 1.5 घंटा तो लग ही गया यार, पूरा 1.5 घंटा लगा है। देखो 7:21 और मैं 5:51 पे निकला था घर से, पूरा 1.5 घंटा लगा है मुझे। एक्चुअली ये लोकल रोड पड़ जाता है ना, दिल्ली और दिल्ली हरिद्वार हाईवे, और वो अंदर से मोदी नगर होके अंदर से लेके आता है, वो लोकल रोड है, तो उसके चक्कर में लेट हो जाता है। और वो बहुत मतलब क्राउडेड है यार, बहुत क्राउडेड है, पूछो मत। कहीं से भी कोई, कभी टोटो वाले निकल जाएगा, कभी लोग मतलब ऐसे दौड़ जा रहे हैं कहीं से भी, इसलिए वहाँ आराम से जाना पड़ता है। ये फर्स्ट टोल प्लाजा, ओ कोई बात नहीं, मैं गलत जगह से आ गया हूँ, फिर भी साइड से निकल जाऊँगा, कोशिश करूँगा। उधर से आना चाहिए, सॉरी। मेरठ में आपका स्वागत है। अभी हम मेरठ में घूम रहे हैं, यहाँ से मुजफ्फरनगर, उसके बाद पता नहीं कहाँ, बस धीरे धीरे आपको अपडेट करो। वाओ अच्छा कैफे था वो। मैं पहुंच चुका हूँ मुजफ्फरनगर। रोड देखो अच्छी बना दी है, इससे पहले तो बहुत उबड़ खाबड़ थी,
अभी बहुत अच्छी है, स्मूथ है, लगता है 1-2 दिन में बनी ही है। चलो मुजफ्फरपुर क्रॉस करके आपसे मिलते हैं। तो अब मैं निकल चुका हूँ देहरादून के लिए। पहले मैं यहाँ से जाऊँगा देहरादून, फिर दिल्ली देहरादून हाईवे। ट्रैफिक बढ़ गई है अब तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हमें चलना पड़ेगा। यहाँ से है 123 किलोमीटर देहरादून, 2 घंटा 17 मिनट, और मैं निकल रहा हूँ 11:15 बजे, 10:43 हुआ है। सैटरडे संडे वैसे भी ट्रैफिक ज़्यादा होती है इन सब रोडों में, क्योंकि वीकेंड पे सब निकलते हैं घूमने के लिए। देखो ये मैंने क्रूज़ कंट्रोल पे लगाया है, अभी 70+ कर दिया है, और देखो ये आराम से चल रहा है, बिल्कुल सही से चल रही है भाई। देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आराम से चल रही है 70+ पे, 75 74 ऐसे करके। फिलहाल मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम एक्टिव किया है इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करूँ। थोड़ी अनबैलेंस हो रही है ये इससे मुझसे, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किया है ये। लेकिन भाई सही है, बहुत सही चीज़ है। देखो आराम से भागी जा रही है। मुझे डर लग रहा है भाई, तो आराम से भागी जा रही है भाई। मैंने कुछ टच नहीं किया है। सही है, अगर मतलब आप लगा दो एक बार और मतलब हल्का हल्का बैलेंस करते रहो बीच में। तो फर्स्ट टाइम है यार, फर्स्ट सेकंड टाइम में तो होगा ही, क्योंकि आदत नहीं है ना। तो सही है, मतलब बार बार एक्सीलेटर देके जो हाथ दर्द होता है ना, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच, तो उससे वो सही रहोगे, मतलब थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है खुद को। तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, तो हल्का हल्का बैलेंस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब फर्स्ट टाइम है ना, मुझसे बैलेंस नहीं होगा। ये देखो बहुत सही है भाई, बहुत सही। मैं थोड़ा इधर उधर हो रहा हूँ तो शायद इसकी वजह से बैलेंस गड़बड़ा रहे हैं, क्या पता नहीं, या फिर टायर जो है आगे पीछे उसका अलाइनमेंट सही नहीं होगा, ये भी हो सकता है। मतलब रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न वो भी हो सकता है। या फिर रोड का, भाई रोड भी देखो ऊबर खाबर है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। मुझे अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं पता, मैंने बस लगा दिया। चलो लगा के देखते यार एक बार, प्लेन रोड है और ट्रैफिक भी नहीं है। देखो देहरादून 71 किलोमीटर मैंने लगातार चलाया है, 50 किलोमीटर के आसपास। मुजफ्फरनगर से 50 किलोमीटर के आसपास चलाया है। और ये एवरेज वैसे मेरी बाइक बहुत सही दे रही है, 30.2, मतलब 30 की एवरेज दे रही है। मैं कभी 100+ भी लेके जा रहा हूँ। अभी एवरेज स्पीड मेरी 62, और बहुत सही एवरेज है भाई इसको तो। मतलब 190 किलोमीटर चला रही हो। कल मैंने पेट्रोल डलाया था इसमें 5 लीटर, ऑफिस से आने के बाद 5 लीटर पेट्रोल डलाया था, और इसमें 2-3 लीटर थे, मतलब 8 लीटर। और अगर मैं 30 का एवरेज लूँ तो मतलब 240, और 110 किलोमीटर और दिखा रहा है कि 110 ये स्पीड से चलूँ तो मैं 110 किलोमीटर और चल सकता है। मतलब भाई ये 30+ एवरेज दे रही है। तो मतलब कभी, मतलब अगर मैं इसको 60 से 80-90 तक चलाऊँ स्पीड इसका, फिर तो एवरेज बहुत सही है भाई, 30+ है। और अगर जैसे 100+ करूँ भाई, ऐसे इसका मतलब वो डाउन होता है ना, पूछो मत। 100% खट से डाउन होता है इसका, वो बहुत पेट्रोल पीते हैं भाई। अभी बहुत सही 30 का दिखा रहा है, लेकिन 30+ है इसका, क्योंकि इतना पेट्रोल ही नहीं था इसके हिसाब से। मतलब 8, अगर मैं 8 3 24 240 किलोमीटर, 190 तो मैं ऐसे चल गया हूँ। मतलब 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर दिखा रहा है भाई ये तो। मतलब 30-35 के आसपास दे रही है एवरेज, बहुत सही दे रही है मतलब इसके हिसाब से। और दिल्ली मार्केट में इसके एवरेज है भाई 18, 19, 20, कभी कभी 22 ऐसे एवरेज है। ये डिपेंड करता है आपका एवरेज स्पीड क्या है। आप एवरेज स्पीड मेंटेन रखोगे 40+ तो एवरेज ठीक ठाक रहेगी। अगर उससे कम हुआ तो भाई ऐसे गंदा एवरेज देती है ना भाई, इतनी गंदे से पूछो मत। पेट्रोल भरा के थक जाता हूँ मैं भाई। पता नहीं कितना किलोमीटर चल गया हूँ मैं, और मुझे पेट्रोल पंप नहीं दिख रहे भाई। कहाँ पेट्रोल भराऊँगा, पेट्रोल का मजा हो रहा है। ये मिला पेट्रोल पंप। पहले तो इसकी टैंकी फुल करवाऊँ भाई। अब हो गया इसका टैंक फुल, अब मज़ा आएगा चलाने में। टैंक फुल के बाद भाई वो खुशी होती है ना अंदर में, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। 420 फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, ये 420 जा रहा भाई। इससे पहले 4 गया था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 420 जा रहा है ये। मुझे मैप देखना पड़ेगा लग रहा है। यहाँ से मुझे लेना है राइट, अब मैं जाऊँगा राइट को। अभी मैं पहुँच गया हूँ फतेहपुर थाना, दिख रहा था मुझे तो लिखा हुआ। अभी मैं ये टोल प्लाजा पास किया हूँ, यहाँ से है 51 किलोमीटर देहरादून। भाई देखो पता नहीं कितने किलोमीटर, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन देखो सामने कैमरा में दिख रहा है या नहीं,
लेकिन पहाड़ दिख रहे हैं यहीं से, देखो पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं देहरादून से पहले, सामने पहाड़। तो ये देखो, ये जो व्यू है ना, ये सामने ऐसे जो दिख रहा है, ओफो, ये रोड और ये मतलब अलग फील आती है भाई। ये देखो खुशी आ जाती है अंदर में, अलग लेवल की खुशी होती है इसको देख के। तो ऐसा जो व्यू है ना भाई साहब, पूछो मत, ऐसा लग रहा है पहाड़ों से रोड कट के आई है एकदम बीचों बीच से। मज़ा आया था इसको देख के। ये आगे पहाड़, अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे तो सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है भाई। 232 किलोमीटर आ चुका हूँ यार, अभी तो और है पता नहीं कितने किलोमीटर। मैं तो बस जाते जा रहा हूँ। ये व्यू देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये भी दोनों तरफ से पेड़ पौधे और बीच में रोड, मतलब बहुत सही है भाई। ऐसे व्यू भी बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों तरफ पेड़ पौधे और बीच में रोड, कितना मस्त लग रहा है यार। ये क्या कर रहा है भाई, ऐसे घुसा दे रहा कहीं भी भाई। देख ले सामने गाड़ी आ रही है, मतलब बीच जंगल से ये रोड निकाल रखा है। दोनों तरफ देखो पेड़ पौधे, बहुत सही है भाई। मतलब लाइन में ही गाड़ी चल रही है एकदम अपने अपने लाइन में। अगर जगह दिखे उस साइड से गाड़ी नहीं, तब ओवरटेक, जैसे वो गाड़ी ओवरटेक की, इसको मैं टेक करूँगा फिर अपनी जगह में। बस एक एक गाड़ी करके ओवरटेक करो, यही एक फ़ायदा है हमारा कि हम तो बाइक से ही वाइट लाइन के अंदर भी कुछ जाएंगे। नहीं कभी कभी कुछ गाय वगैरह कुछ भी आ जाता है इधर से, तो थोड़ी रिस्क हो जाती है यहाँ पे। देहरादून के लिए देखो रास्ते, देखो चढ़ाई शुरू हो गई है, पहाड़ वहाड़ आ गए हैं, और साथ में एक नदी सी चल रही है, लेकिन ये तो सूखी सी है, तो तुम बिल्कुल सूखी पड़ी है। इतने बारिश इतने पानी के बाद भी। वो वही एक्सप्रेस वे है क्या, दिल्ली देहरादून वाला? मुझे वही लग रहा है, जो भी शुरू नहीं हुआ वो डायरेक्ट देहरादून, मुझे वही लग रहा है वो देख के। हाँ शायद वही है वो। रोड की हालत तो भाई एकदम बेकार है यहाँ पे। ये देखो यहाँ से शुरू हो गया है दिल्ली देहरादून वाला एक्सप्रेस वे, जो बना था ना, वही है ये बहुत सही बनाया है भाई। बाइक तो वैसे अलाउ, मतलब चल रही थी कहीं कहीं, मैंने देखा है रास्ते में बाइक चल रही थी इस पर, लेकिन कार के लिए बंद कर रखा था। शायद इसका इनॉग्रेशन फरवरी में है, गूगल पे तो आ रहा था ऐसे ही कुछ। पर सही है यार, अच्छा बनाया है एकदम मस्त। ओहो, टनल भी है क्या? वाओ, टनल से जाने का खुश भाई। टनल देखो यार कितने, मतलब साफ सफाई देखो, बहुत सही है यार, कितना मस्त सा लग रहा है। कश्मीर जाने में भाई कितने सारे टनल आते हैं, वो भी पता नहीं 10-10, 12-12 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर के आसपास तो मज़ा आ जाता है। यहाँ भी वैसे ही है भाई, छोटा सा था लेकिन टनल में जाने का मज़ा ही कुछ और है। चलाओ जाओ, बहुत मज़ा आएगा चलाने में। मेरा लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास हो चुका है, जिसमें मैंने मतलब 3000 किलोमीटर का, 3000 से ज़्यादा ही मैंने पहाड़ों में ही निकाले हैं भाई। भागती है पूछो मत जी। आप ब्लॉगिंग कर रहे हो? हाँ जी मैं भी आऊँगा बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। ये रहा वो क्लॉक टावर देहरादून का, यही फेमस है भाई यहाँ का। अभी मैं देहरादून से निकल रहा हूँ मसूरी के लिए। 32 किलोमीटर है, 1 घंटा 24 मिनट। इसलिए व्यू देहरादून का जो है ना, ये इधर है, मतलब अच्छा लगता है, नेचुरल सा फील होता है इधर। पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, रोड है, कैफ़े है, बहुत सारी चीज़ें। अब मसूरी वाला पहाड़ स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट होती है ना मसूरी के पहाड़, वो देहरादून से मतलब निकल के, वो अब चढ़ूँगा मैं थोड़ी देर में। कुछ मीटर रह गया, 300 मीटर के आसपास। अभी तक मैं आ चुका हूँ 272 किलोमीटर।
दिल्ली से यहाँ मसूरी देखता हूँ कितना, मसूरी पहुँच के कितना होता है। मतलब पूरा 25 किलोमीटर ये पहाड़ है मसूरी का, देहरादून के बाद पूरा 5 किलोमीटर देहरादून से बाहर निकलने में लगा मुझे मसूरी का पहाड़ चढ़ने, मतलब पहाड़ स्टार्ट करने में। यहाँ से पूरा 25 किलोमीटर एग्जैक्ट दिखा रहा है। साइड से निकाल लेता हूँ जहाँ जहाँ जगह मिल रही है, वरना बहुत गंदा फंस जाऊँगा। तो कितने लंबे ट्रैफिक है। बहुत मेहनत के बाद अब मैं पहुँचने वाला हूँ मसूरी, 2-3 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ का जो व्यू है, मतलब कसम से मज़ा ही आ रहा है। यहाँ आ जाओ ना, फिर जाने का वापस मन ही नहीं करेगा, इतना अच्छा व्यू है। और हवा एकदम ठंडी ठंडी, ओहो क्या ही मज़ा आ रहा है। ये नज़ारा देखो यार, मतलब व्यू कितना मस्त है, सूरज। थोड़ा हवा ले लो यार, ताज़ी हवा बहुत अच्छी है। तो अच्छा वो वाली पार्किंग जो हाइट वाली है वो रही, मतलब अब मैं पहुंच चुका हूँ ऑलमोस्ट। मॉल रोड कुछ और किलोमीटर है यहाँ से।